3 to 8% जो वुमेन है उसमें हर महीने उनको पीरियड से पहले एक उनका मूड डिसऑर्डर होता है, जिसमें वो चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आता है और उसमें होपलेस और वो काम नहीं करना चाहती, जॉइंट्स में दर्द होती है, बॉडी में थकावट होती है, लोगों को पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है, जिससे उनकी रिलेशनशिप्स पे बहुत बुरा असर पड़ता है, उनकी जॉब पे असर पड़ता है। लेकिन इसके लिए भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि मैं बाद में जिक्र करूँगा। और हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नईम आफ्ताब, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। यहाँ से मैंने मेडिकल कॉलेज किया, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में से, और वहाँ से फिर मैं यहाँ लोकल हॉस्पिटल में कुछ काम किया, फिर मैं अमेरिका चला गया और मैंने वहाँ पे ही इंटर्नशिप और साइकियाट्री में रेजिडेंसी की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हार्लम हॉस्पिटल और साथ न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज, वेस्टचेस्टर मेडिकल कॉलेज। और वहाँ पे फिर मैंने मुख्तलिफ न्यूयॉर्क स्टेट में काफ़ी अर्सा काम किया, प्राइवेट प्रैक्टिस की। फिर 2015 में मैं इधर आ गया और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो साइकियाट्री है उसमें डिफरेंट जो चीज़ें हैं, मूड डिसऑर्डर है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं और ड्रग एडिक्शन है और इस तरह की जो डिफरेंट ऑल ओवर जो है, अल्जाइमर है, न्यूरोकॉग्निटिव जिसमें मेमोरी की प्रॉब्लम्स आती हैं वो हैं। तो ये बेसिकली मेरा जो प्रैक्टिस में हम सब ये चीज़ें, मेडिकेशन भी देते हैं, साइकोथेरेपी भी करते हैं। आज हमारा टॉपिक है 7 टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि डिप्रेशन एक बड़ी कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है, तो लोग इसको बड़े कॉम्प्लेक्स चीज़ है और इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी, तो उसके बारे में बात करूँगा। नंबर 1 है जी डिसरप्टिव डिसरेगुलेटेड मूड डिसऑर्डर। नाम तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसमें ये होता है कि मूड डी लोग रहते हैं, गुस्सा होता है लोगों में। आपने सुना होगा जी मेरे फादर बड़े गुस्से में रहते थे, मेरा हस्बैंड बहुत गुस्से में है, या बीवी बहुत गुस्से में आती है। तो ये पहले तो ज़माने में लोग ये चीज़ें उनको आम समझा जाता था, लोगों की पर्सनैलिटी है, लेकिन अब लेबल लग गए हैं। इसका एक ये डिज़ीज़ है जिसमें मूड डिसऑर्डर होता है, बंदा चीज़ें तोड़ता है और वो हर वक्त एंग्री रहता है, होपलेस, हेल्पलेस, नेगेटिव बातें करता है। तो एक तो ये है DMDD। दूसरा है जो टिपिकल जिससे मशहूर है जो मेजर डिप्रेशन या क्लिनिकल डिप्रेशन, जिसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है और क्राइंग स्पेल्स, रोने को दिल चाहता है, लैक ऑफ एनर्जी होती है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होती है, बेचैनी होती है और सुइसाइडल थॉट्स होते हैं। और इसमें भी आगे टाइप्स होती हैं जिसमें साइकोसिस वगैरह भी आ जाता है। तीसरा है जो फीमेल्स में आता है वो है जी PMDD, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, जिसमें हर महीने औरतों में जो कुछ 3 to 8% जो वुमेन है उसमें हर महीने उनको पीरियड से पहले एक उनका मूड डिसऑर्डर होता है, जिसमें वो चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आता है और उसमें होपलेस और वो काम नहीं करना चाहती, जॉइंट्स में दर्द होती है, बॉडी में थकावट होती है, लोगों को पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है, जिससे उनकी रिलेशनशिप्स पे बहुत बुरा असर पड़ता है, उनकी जॉब पे असर पड़ता है। लेकिन इसके लिए भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि मैं बाद में जिक्र करूँगा। तीसरा है जी बाइपोलर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसमें ये कि डिप्रेशन के वही जो मैंने पहले सिम्टम्स बताए, जिसमें वही रोना, उदासी, मायूसी, होपलेस, हेल्पलेस, सुइसाइडल थॉट, प्लस इसमें एक और दूसरी पोल जो है जिसमें मेनिया आता है, जिसमें बंदा बहुत सुपर अपने आप को समझता है, एनर्जी बहुत आ जाती है, तेज़ तेज़ बोलना शुरू हो जाता है, पैसे खर्चता है और वो उसमें वो समझ ग्रैंडियोज हो जाता है कि मैं कुछ सुपरमैन हूँ या मैं पूरे पाकिस्तान को ठीक कर दूँगा, दुनिया को ठीक कर दूँगा, और हाइपर सेक्सुअल हो जाते हैं लोग। तो वो उसमें कभी उस पोल में जाता है, कभी नीचे हो जाता है। उसमें भी डिफरेंट टाइप्स हैं, साइक्लोथैमिया है, बेबी बाइपोलर जिसे कहते हैं, बाइपोलर 1 है, बाइपोलर 2 है, फिर एक ट्राइपोलर भी होता है। तो ये अब तीसरा मैंने बताया आपको। चौथा है जिसमें आ जाता है जी मूड डिसऑर्डर, जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ये जिसमें जो नॉर्मली बच्चे के पैदा होने के बाद जिसे बेबी ब्लूज़ भी कहते हैं, लेकिन इसमें सीवियर डिप्रेशन होता है कि औरतों के बच्चे के बाद बहुत सीवियर डिप्रेशन होता है कि वो कुछ कर नहीं सकती, लो मूड होता है और उनके में होपलेस, हेल्पलेस, रोने को दिल चाहता है, नहाता नहीं है, किसी को मिलना नहीं है, इवन कि साइकोटिक हो जाते हैं। ये भी होता है कि बच्चे को मैं मार दूं, और इस तरह के ख्यालात भी आते हैं जिसका भी ट्रीटमेंट है।
फिर उसमें एक और है जी ड्रग इंड्यूस मूड डिसऑर्डर, जिसमें लोगों ऐसी ड्रग्स जिस तरह अल्कोहल है और बाकी और कुछ ड्रग्स हैं जो कि मूड डिसऑर्डर करती हैं। लोग नॉर्मली डिप्रेशन में जाते हैं तो ड्रिंक करना शुरू हो जाते हैं, ये नहीं उनको पता होता है कि जी ये तो डिप्रेशन कॉज करता है, ये जो अल्कोहल कॉज करती है। तो ये भी एक इस तरह की कुछ और ड्रग्स भी हैं जो एडिक्शन वाली ड्रग्स जो कि डिप्रेशन कॉज करती हैं। फिर उसके अलावा आता है डिप्रेशन ड्यू टू जनरल मेडिकल कंडीशन, डायबिटीज़ है, आर्थराइटिस है, HIV है और निमोनियाज़ हैं, स्ट्रोक है, जिसके होने की वजह से लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। एक और मैं जो अभी जिक्र करना भूल गया वो है परसिस्टेंट डिप्रेशन, जिसे डिस्थाइमिया कहा जाता है, क्रॉनिक लो ग्रेड डिप्रेशन, कि हर वक्त कई साल डिप्रेशन है वो लोगों को, बस क्रॉनिक होपलेस, हेल्पलेस, लो सेल्फ इस्टीम, सेल्फ वर्थ लो लगती है। लोग उनको कहते हैं जी ये तो बड़ी सड़ियल सा आदमी है, ये बड़ी सड़ियल औरत है, कभी अच्छी बात नहीं करती, और उसे कहते हैं जी कि ये डिस्थाइमिया परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्रेशन है। इनके कॉजेज़ में आ जाती हैं चीज़ें कि कॉजेज़ में जेनेटिक्स में आ जाता है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं कि जिसमें चाइल्ड अब्यूज़ आ जाता है, और उसके अलावा ये कि लेटर ऑन ड्रग अब्यूज़ है वो आ जाती हैं, मेडिकेशंस भी कॉज करती हैं डिप्रेशन, प्लस ये जो आपके माइंडलेस लाइफ में माइंडलेस लिविंग जो है उसको मैं कहूँगा कि वो भी होता है। ज़्यादातर लोग मैरिजेज़ में भी काफ़ी आ जाती, स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि ख़ासकर लोगों में बहुत स्ट्रेस इंड्यूस हो जाता है कि लोग खासकर औरतें जो हमारे पास आती हैं वो सास और बहू का जो आ जाता है, ये हस्बैंड है वो सुनता नहीं है बात, उससे भी काफ़ी डिप्रेशन पाकिस्तान के, क्योंकि यह मुल्क में यहाँ पे मैंने ये काफ़ी चीज़ देखी है कि जैसे मैंने एक अपनी टर्म निकाल ली थी पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन, कि जी पहले दे वर इन लव, नाउ दे गेट इनटू डिप्रेशन। सो ये भी एक है। फिर उसके अलावा ये कि ओल्ड एज में लोग लोनली हो जाते हैं, और उसमें ये कि लोगों को दूर दूर चले जाते हैं, फैमिली सपोर्ट सिस्टम ठीक नहीं होता। बाहर के मुल्कों में तो अमेरिका में तो लोग या इंग्लैंड में लोग नर्सिंग होम में रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान का सपोर्ट सिस्टम अच्छा है कि वो लोगों को अपने घरों में रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, और इस तरह से। तो बाकी ट्रीटमेंट में स्किल मेडिसिन आर अवेलेबल, SSRIs कहते हैं जिन्हें, वो हम देते हैं। लेकिन हमारा मकसद ये होता है कि हम जो मेरे क्लिनिक में भी कि पहले नॉन जजमेंटल उसको देखें, पेशेंट को फुली एवेलुएट किया जाए, इसका प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, चाइल्ड अब्यूज़ की हिस्ट्री तो नहीं है, कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहा, फिर उसका करेक्ट डायग्नोसिस किया जाए, ना उसको अंडर डायग्नोस किया जाए, ना ओवर डायग्नोस किया जाए। और फिर उसके लिए जो ट्रीटमेंट है उसमें मेडिसिन भी आती हैं, और ये होता है कि क्योंकि मेरी बाहर ट्रेनिंग मैंने काफ़ी की, तो मैं वो कम से कम दवाई लिखता हूँ, ऐसी दवाई जिसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हों। ये नहीं कि 6 दवाइयाँ लिख रहे हैं। साथ साइकोथेरेपी की जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत, कपल्स थेरेपी होती है, फैमिली थेरेपी है, वो बहुत ज़रूरी है। इसमें कॉज मैं ज़रूर चीज़ का ज़रूर करूँगा कि पेंशन के लोगों को हकूक़ुल इबाद का थोड़ा सा मसला आता है। कई जगह पे लोग हम थोड़ा उसका नहीं फॉलो करते कि वी आर नॉट नाइस टू ईच अदर, तो उसमें ये कि हम थोड़ी सी स्पिरिचुअल भी ऐड कर देते हैं। तो ये इसमें ज़्यादातर होते हैं। साथ उसके साथ माइंडफुलनेस है, मेडिटेशन है, योगा है, लैब वर्क उनका हो जाता है कि उनको रूल आउट कर दें कि किसी किस्म की उनको और कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। थायराइड फंक्शन टेस्ट करवा लिए, और बाकी किडनी, लिवर सारे करवा लेते हैं। एनीमिया में जिस तरह से ज़्यादातर फीमेल्स में मैंने देखा है कि हैवी मेंस्ट्रुअल से उनको ब्लड लॉस होता है, एनीमिया में भी डिप्रेशन के सिम्टम्स आ जाते हैं। तो उसमें आप दवाइयाँ नहीं देते, बल्कि उनको आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं या गायनेकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर देते हैं कि जी इनको ये आप उनको ट्रीट किया जाए। तो ये इसमें सारे ये ट्रीटमेंट है। अगर आपने कोई अपॉइंटमेंट लेनी हो तो आप marham.pk पे चले जाएँ। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स भी मैं देता हूँ, क्योंकि जो बाहर के मुल्कों में इधर उधर दूर दूर से शहरों से आने वाले जो लोग हैं उनको आना नहीं पड़ता, तो वो फिर ऑनलाइन ही अपॉइंटमेंट्स उनको मिल जाती हैं। थैंक यू। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें।
अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।